हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा न्यू चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, मतलब दूसरा चैनल है, न्यू तो नहीं है, बहुत टाइम हो गया। सो अगर आप चाहते हैं हीलिंग वीडियोस देखना या कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी आपको पसंद आती है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ओके गाइज, हैप्पी रक्षाबंधन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज हरिहरा गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, आपके पर्सन जो है, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा इंसान है जो लगातार आपके पर्सन को आपसे दूर करता जा रहा है। वो एक, पता है, एक दूरी का अनुभव आपके साथ कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनसे दूर हो रहे हो। जैसे यहाँ पर ये उन लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो एंड हम बहुत लंबे टाइम से ये किसी जर्नी वालों के लिए भी मैसेज है। लाइक जो लोग किसी जर्नी का पार्ट है उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, लाइक सोलमेट जर्नी या ट्विन जर्नी। सो आप अपने पर्सन का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो। थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं आपने एडजस्ट किया, बट आपने ना इस पर्सन को एक फ्रीडम दे रखी थी, एक स्पेस दे रखा था कि ये अपनी प्रिपरेशन कर सके, अपने लेसन्स को लर्न कर सकें। बट बहुत लंबे टाइम से वेट करने के बाद यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आप ऐसा सोच रहे हो कि अब शायद मुझे वेट नहीं करना चाहिए या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप हर्ट हो रहे थे या बहुत ज़्यादा, या फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एनर्जी आई है कि मुझे लाइफ में खुशियाँ चाहिए। आप किसी तरीके से भी, कुछ तो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है जो इस पर्सन को फील हो पा रहा है। जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई भी तीसरा इंसान आपको इस पर्सन से बहुत दूर लेकर जा रहा है या फिर आपको दूर कर देगा। वो दूरी का अनुभव जैसे ये पर्सन कर पा रहे हैं। मैंने आपको अक्सर रीडिंग में बताया है कि जहाँ पर सोल कनेक्शन होता है वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सामने वाले को जाकर अपने बारे में एक्सप्लेन करें या वो सामने से आकर आपको अपने बारे में एक्सप्लेन करें। आप दोनों की लाइफ में थोड़ी सी भी हलचल होने वाली होती है तो जैसे सामने वाले को मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। यही सेम चीज़ आपके साथ भी होगी और उनके साथ भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना वो एनर्जी मेरे को फील हो रही है जैसे वो सेंस कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे आप इनसे बहुत दूर हो रहे, एक दूरी का अनुभव ये पर्सन आपसे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप करीब नहीं हो इनके, और कोई तीसरा इंसान है ना जो इन्हें आपसे दूर कर रहा है तो ये उसके करीब नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है और आप दोनों अलग अलग हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने उस थर्ड पार्टी के साथ दूरी बना ली है इनको, क्योंकि आपके साथ बहुत दूरी फील हो रही है। और जब जब ये पर्सन आपके साथ दूरी फील कर रहे हैं, इन्हें अपने आप से बहुत दूरी फील हो रही है, जैसे इनकी लाइफ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती कुछ छूट रहा हो। राइट, सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेरे को 7 नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट में चले गए हैं इस पर्सन से, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे पहुंच गए हैं। तो एक टाइप का डिटैचमेंट आपके तरफ से इस पर्सन की एनर्जी के लिए आ गया है। मतलब मैं आपको एक बार बताती हूँ, जब देखिए, बहुत सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन यहाँ पर इसीलिए करती हूँ क्योंकि मेरे को रीडिंग में मैसेजेस मिलते हैं और मैं उन रीडिंग, मतलब मैसेजेस को ना अपने दिमाग में नहीं रख सकती हूँ, या फिर जो भी मुझे आ रही होती है गाइडेंस उसको मैं रोक नहीं सकती हूँ। सो ये कमेंट सेक्शन में ये मत लिखा कीजिए कि आप गाइडेंस ना दें, आपको नहीं सुनी जाती। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको सिर्फ करेंट फीलिंग्स बताते हैं और आपको ऐसा लगता है कि करेंट फीलिंग्स सुनने से आपका भला होगा। डेफिनेटली आप सुनिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन जो भी मेरे को चैनल होता है उससे रिलेटेड जो भी गाइडेंस मेरे को आ रही होती है मैं उसे रोक नहीं सकती हूँ। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप जैसे-जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हो, डेफ़िनेटली उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है जो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है या ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में है। इनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कहीं न कहीं आपने देखो क्रॉस का साइन भी बना हुआ है। जैसे आपने इस पर्सन को टोटली नो बोल दिया, ये कैसे हो पा रहा है? जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करते जाएँगे ना, आपके अंदर एक डिटैचमेंट का भाव ऑटोमैटिक आता जाएगा। फिर वो कहीं न कहीं वो जो डिटैचमेंट है, वो कहीं न कहीं आपके पर्सन से ही क्यों ना हो, लव से ही क्यों ना हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करते हैं, आपको सबकी नीड खत्म होने लगती है। जो एक ज़रूरत की एनर्जी मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में होती है, वो ज़रूरत की एनर्जी स्पिरिचुअल लाइफ़ में नहीं होती है। जब बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर जाते हैं, तो नीड वर्ड खत्म हो जाता है आपकी डिक्शनरी से कि आपको किसी चीज़ की नीड है, ज़रूरत है या फिर किसी चीज़ के लिए आप आदी हैं, ये चीज़ खत्म हो जाती है टोटली। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। जैसे दूर से ही जैसे आपने इस पर्सन को नो बोल दिया है और आप मतलब इस पर्सन के लिए वो भी नहीं है। तो जैसे मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि बहुत उससे गंभीरता से या फिर उससे ये पर्सन जैसे आपको ना मतलब सॉरी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, आप फीलिंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप बहुत दूर जा चुके हो ऐसा ये पर्सन फ़ील कर पा रहे हैं। देखिए ये जो एनर्जी है ना, ये समझने वाली एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी है नहीं जो आपको रियल लाइफ में दिखाई दे, ठीक है? ये अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है जो आप तभी अंडरस्टैंड कर सकते हो जब आपने काफ़ी कुछ ग्रो कर लिया हो अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ग्रो कर चुके होंगे, तब आप इस तरीके के एहसास कर सकते हैं। क्योंकि उससे पहले तो आप चीज़ों को समझते तो हैं लेकिन उन पर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि आपके इंट्यूशंस बहुत मतलब कमज़ोर होते हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपको एहसास में तब आती हैं इतनी तेज़ से आप समझ तब सकते हैं, सेंसेस आपके इतनी तेज़ी से तब काम करते हैं जब आप काफ़ी ग्रो कर चुके हो। तो ये उनको ही रीडिंग समझ में आएगी जो बहुत आगे निकल आए हैं, ठीक है? और जो भी गाइडेंस आती है वो 1 टॉपिक हो, 2 टॉपिक हो, 3 टॉपिक हो, 4 टॉपिक हो, जितने टॉपिक निकल कर आते हैं एक रीडिंग में जितनी लंबी रीडिंग जाती है उतनी जाती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब एक टॉपिक है तो एक ही टॉपिक पे अगर मैंने रीडिंग की है तो ये कोई टॉपिक लेकर मैंने रीडिंग नहीं की, जो भी मुझे दिखाई दिया मैंने वो बोला है। जो भी यूनिवर्स ने गाइड किया मैंने हमेशा बोला है कि हर दिन की रीडिंग सबके लिए नहीं हो सकती, इसमें कुछ गाइडेंस होती है जो जो लोगों के साथ हो रहा होता है उनके साथ रिलेट करता है, तो उन्हें समझने में आसानी होती है कि अच्छा क्यों हो रहा है और मुझे क्या करना है, राइट? इस पर्सन को एक चीज़ और फ़ील हो रही है जैसे इस पर्सन के अरमान जैसे बिखर रहे हों, टूट रहे हों। यहाँ पर एक सॉन्ग की लाइन भी चैनल हुई है, टूटे सपने बिखरे अरमां, ऐसी कोई लाइन है, ठीक है? क्या हुआ हासिल, ये आप सुन सकते हैं, ये पता नहीं कौन सा सॉन्ग है बट ये 2-3 लाइन यहाँ पर चैनल हुई हैं। टूटे सपने बिखरे अरमां, ऐसे कोई सॉन्ग है आप सुन सकते हैं, ओके? देखते हैं हम और क्या है। हुँ। इस पर्सन को एक बर्डन सा भी एनर्जी पर फ़ील हो रहा है। ये बर्डन इस पर्सन को फ़ील हो रहा है क्यों कहीं न कहीं ये पर्सन मतलब वो जो बोझ है ना ये पर्सन ले नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा हमेशा आपने अपनी एनर्जी वाइज़ इस पर्सन को हमेशा ऐसा फ़ील कराया है कि आप इनके आस-पास हैं, आप इनसे दूर नहीं हैं। आप इनके दूर रहते मतलब अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप दोनों दूर भी हो तो जैसे इस पर्सन को आपकी एनर्जी आस-पास फ़ील हुई है और हमेशा ऐसा लगा है कि आप इस पर्सन के आस-पास क्योंकि आप हमेशा इस पर्सन को एनर्जी सेंड करते रहते हो, इनके लिए ब्लेसिंग्स माँगते रहते हो, बहुत कुछ आप इनकी तरफ सेंड करते रहते हो। लेकिन इस वक़्त में इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट बोल लो या फिर एक एनर्जी इस पर्सन को फ़ील हो रही है जैसे आप दूर जा रहे हो, ठीक है? आपने इस पर्सन से बोला नहीं है, इन्होंने आपको जाते हुए देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन का दिल समझ गया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैम अजीब-सी बेचैनी होती है या अजीब-सी घबराहट, वो समझ पा रहे हैं। एहसास उनको जो हो रहा होता है ना वो उनके लिए ही ये रीडिंग है, वो जो समझ पाएँगे, ठीक है? क्योंकि ये मुझे लगता है कि आप लॉजिकल माइंड से या फिर वैसे समझने जाएँगे तो ये रीडिंग शायद आपको समझ में ही ना आए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इसकी बात कर रही है कि कोई इंसान ना आपको दूर जाते हुए सिर्फ़ देख नहीं रहा है, एहसास कर पा रहा है। उसको लग रहा है कि भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है। लाइक उसके इंट्यूशन उसको गाइड करने लगे हैं पहले से कि आप दूर चले जाएँगे, आप चले जाएँगे उस पर्सन से दूर। जैसे आपने इस पर्सन को छोड़ने का मन बना लिया है। ऐसा इस पर्सन को ना फ़ील हो रहा है, एनर्जी वाइज़ फ़ील हो रहा है। शायद आपने इस पर्सन से बोला नहीं है या अभी तक आप दूर गए नहीं हैं या अभी तक आप कहीं गए नहीं हो, लेकिन एक एनर्जी मतलब एक डिटैचमेंट इस पर्सन को आपकी एनर्जी से बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस रीडिंग को।
क्योंकि ये सबकी समझ से तो बाहर है, ये रीडिंग समझ में नहीं आएगी, ठीक है। पूरी की पूरी एनर्जी वाइज रीडिंग आई है। इस पर्सन को एक चीज़ का पछतावा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और वो पछतावा है आप पर उंगली उठाने का, ठीक है। आपको हर चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए आप दोनों डिटैचमेंट में भी थे, ठीक है, आप दोनों मान लीजिए अलग अलग भी थे, कोई थर्ड पार्टी भी आपके बीच में आ गई थी अभी कुछ समय पहले की मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ें भी हुई थी जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी ना, थर्ड पार्टी आने के बाद भी जैसे इस पर्सन ने डाउट करना नहीं छोड़ा, जैसे इस पर्सन ने ना ये सोचना नहीं छोड़ा कि आप आपसे ये पर्सन दूर हुए हैं, तो जैसे इस पर्सन को लगा कि आपकी गलती है, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको वैसा करना चाहिए था, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मतलब यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है जैसे तीसरी पार्टी यानी थर्ड पार्टी बीच में आने के बाद भी आप दोनों को जैसे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया भी तो आपके जैसे पर्सन को फिर भी आपके ऊपर उंगली उठानी थी, फिर भी जैसे आपके पर्सन को सारी कमियां आप में नजर आई, फिर भी उनको ऐसे ही नजर आया कि आपकी वजह से दूर हुए हैं, या कुछ ना कुछ मुझे ऐसा नजर आता है जैसे आपके ऊपर तब भी इल्जाम लगाया गया कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी इस पर्सन को आपके ऊपर दया नहीं आई, थर्ड पार्टी आपने बर्दाश्त कर ली, उसके बाद भी जैसे इस पर्सन को हर चीज में कमियां आप में ही नजर आ रही, तो ये चीज कहीं ना कहीं यूनिवर्स बहुत लंबे टाइम से नोटिस कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी भी जर्नी का पार्ट है, आपको पल पल जो है, हर मिनट हर सेकंड जो है, कोई जज करने वाला अगर है तो वो खुद यूनिवर्स है, और आपका रियूनियन भी अगर कोई करा सकता है तो वो यूनिवर्स है। कोई टैरो रीडर, कोई भी चैनलर, जितने भी हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम कोच हैं, कोई भी आपका रियूनियन नहीं करा सकता है। इंसान 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 की मदद कर सकते हैं, भाग्य नहीं लिख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा लिख सकता है। आपको ये बता सकते हैं कि क्या करना है, कौन से ब्लॉकेज आ रहे हैं, कैसे करना है, कितना आगे तक बढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी खुद की परीक्षा होती है, आपके खुद के मन की परीक्षा होती है, आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं उसकी परीक्षा होती है। यहाँ पर नज़र आता है कि आपसे दूर जाने के बाद भी जैसे इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई थी, और इनको फिर भी सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर ही लगाना था। इनको सब कुछ आप ही में नज़र आ रहा था कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से ये दूर हुए हैं। अगर आपने इनकी बात मान ली होती, ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता, ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, तो आज हम साथ में, तो मतलब दुनिया भर की बातें इस पर्सन के मन में चली, और हर चीज़ का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया गया कि आपकी वजह से हो रहा है। अगर इस पर्सन ने आपके मुंह पर आकर नहीं बोला है, तो भी जैसे एनर्जी वाइज यूनिवर्स ने ये चीज़ देखी है कि आपने हर चीज़ का आपके पर्सन ने जो हर चीज़ का इल्ज़ाम है वो आपके ऊपर ही लगाया है। मुझे बार-बार ना इस तरीके के साइन्स यहाँ पर दिखाई दे, जैसे कोई आप पे उँगली उठाना चाहता है। तो मतलब ये चीज़ मुझे ऐसे नज़र आती है जैसे इस पर्सन ने फिर भी ये चीज़ें बंद नहीं की, फिर भी इनको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई कि मैं खुद पूरी की पूरी थर्ड पार्टी या किसी तीसरे इंसान को बीच में लेकर आ गया हूँ या आ गई हूँ। फिर भी इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मतलब अपनी गलती इस पर्सन को कहीं रियलाइज़ ही नहीं हो रही थी। हर जगह इस पर्सन को आप में ही कमी नज़र आ रही थी कि आपने बात नहीं मानी, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो जैसे यूनिवर्स ही यहाँ पर एक डिटैचमेंट की एनर्जी में आपको लेकर चलेगा, जहाँ पर मतलब एक टाइम पर आपको ही ऐसा लगने लगे कि मुझे अभी इंसान नहीं चाहिए, मैं अकेले रह सकता हूँ या फिर मैं किसी और के साथ चलूँगा, मुझे यही नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो लोगों का एक दूसरे के प्रति समर्पण और कद्र, ये दोनों चीज़ें अगर आप नहीं सीखते इस जर्नी में, तो आपको मतलब आप कैसे ही सामने वाले इंसान को पा सकते हैं। अब मान लीजिए आप ये काम कर भी रहे हैं और आपने ये चीज़ की भी, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कर्मा क्रिएट ही करते जा रहे हैं, क्रिएट ही करते जा रहे हैं, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो आपकी लाइफ तो पूरी की पूरी यहाँ पर ऐसा होगा कि बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना कि मैं हमेशा इसलिए अपनी रीडिंग में क्यों बोलती हूँ कि आप अपनी चॉइसेस मत बनाइए। आप चॉइसेस ऐसे बनाइए कि हम डिवाइन प्लान को चूज़ करते हैं, हम उस चीज़ को चूज़ करते हैं जो डिवाइन को लगता है हमारे लिए बेहतर है। अगर हम उनको लगता है हमारे लिए काउंटर पार्ट बेहतर है, सब कुछ बढ़िया है, इसी लाइफ टाइम में सब कुछ पॉसिबल है, हर चीज़ हो सकती है, तो हम उस चीज़ को सरेंडर करते हैं। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं उस चीज़ों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, उनको बहुत बड़ी लर्निंग मिल रही है, उनको बहुत कुछ यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद भी जैसे वो हर चीज़ का इल्ज़ाम आप ही के ऊपर लगाते हैं, हर चीज़ में कमियाँ उन्हें आप में ही नज़र आ रही हैं, वो सुधरने तैयार ही नहीं है, ठीक है? तो उनके साथ अगर आप जुड़े रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक, तो सारी चोटें आप भी खाएँगे। मतलब ये पर्सन अकेले चोट नहीं खाएँगे, आप भी चोट खाएँगे इनके साथ। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, है ना?
तो कितनी आप चोटें और खा सकते हैं। तो मुझे एक वो एनर्जी यहाँ पर फ़ील है कि ये मैसेज सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करने वाला है। मैं पहले ही बता देती हूँ, और मैं हमेशा आपको रीडिंग में मैंने पहले और डे 1 से गाइड किया हुआ है कि रीडिंग आपको गाइडेंस देती है। जो भी मैसेजेस निकलते हैं वो पर्टिकुलर किसी के लिए होते हैं। जो भी उस एनर्जी को एग्ज़ैक्टली फ़ील कर रहा है उस तक ये एनर्जी बिल्कुल पहुँचती है, और ये हम नहीं पहुँचाते हैं, यूनिवर्स और उनके स्पिरिट गाइड्स खुद पहुँचाते हैं, ताकि उन्हें गाइडेंस मिल सके, ताकि उन्हें समझ में आ सके उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली मैसेज निकल कर आ रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ डिटैचमेंट फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूर होते जा रहे हो, या आप दोनों का कनेक्शन में आपको मतलब जो एनर्जी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप हाई एनर्जी में रहते हो, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करने की वजह से इंटेंसिटी कम हो रही है, एंड कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है वो सेम पेज पर आने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। हमेशा ये पर्सन आपके ऊपर ही लगा रहे हैं इल्ज़ाम। तो इन्होंने ये चीज़ें पास्ट में की हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं यूनिवर्स को ऐसा लग रहा है कि आपकी आज भी वैल्यू या कद्र ये पर्सन अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। और ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप कहीं किसी थर्ड पार्टी को भी कनेक्शन में लेकर आए हो, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे क्या गलती हो रही है। तो मतलब आप सामने वाले की लाइफ तो पूरी ही स्पॉइल कर दोगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अब जिससे भी रेजोनेट करती है देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैसेज मिल रहे हैं, तो ये मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। यहाँ पर और मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पर ये भी चीज़ बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहते कि कोई आपको बिना बात की उंगली करे या उठाए आपके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हृदय में क्या है, आपके मन में क्या है, उन्होंने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। मैं कहती हूँ ना, परमात्मा से कोई बात छुपी नहीं है। आपके मन में कितनी प्योरिटी है, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने आप नेक दिल इंसान हो, अच्छे इंसान हो, वो सारी चीज़ें जैसे यूनिवर्स ने यहाँ पर देखी हुई हैं। और जब वो देख रहे हैं कि आपकी नेक दिली को लोग जज कर रहे हैं, आपकी अच्छाई को लोग जज कर रहे हैं, तो जैसे कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि आप के पीठ पीछे आपके साथ क्या होता है, आपके लिए कौन क्या बातें करता है, ये किसी ने नहीं सुना, लेकिन परमात्मा ने सुना है। और यकीन मानिए, जब आप रब पर फैसला छोड़ते हैं, यानी परमात्मा पर फैसला छोड़ते हैं, तो वो कभी भी भेदभाव नहीं करता, वो कभी भेदभाव नहीं करता। वो हमेशा आपको वही चीज़ देगा जो आपको जो आपके लायक होगी, ठीक है, या फिर जो जो भी आपकी एनर्जी होगी। सो वो मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, आपके सैक्रिफाइसेस जैसे यहाँ पर यूनिवर्स को ऐसा लग रहा है कि वेस्ट हो रहे हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। वो मतलब जैसे आपको ये दूसरा मौका देता है प्रकृति से। मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा समझाती हूँ कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन में यूनिवर्स ने सेकंड चांस दिया है अपनी ज़िंदगी को सुधारने का। तो या तो आप भाग्य को दोष दे लो, टैरो रीडर्स को दोष दे लो, या फिर आपके आसपास जो भी मदद करने के लिए आ रहा है उनको दोष दे लो, या आप शॉर्टकट्स मान लो, या फिर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अपना भाग्य बदल लो। तीन तीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। या तो आप गलत चक्रों में पड़ो, या आप खुद से ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। जो भी आप कर लोगे उस वही आपका कर्म है, और उसी से आपको आगे का रिजल्ट मिलेगा, यानी आपका भाग्य बदले। सो ये सेकंड चांस था, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने सेकंड चांस को सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। ये भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। ओके, लेट्स सी गाइस, आपके लिए और क्या कार्ड्स बताते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अभी भी ये पर्सन आपको लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी इस पर्सन ने दो चेहरे लगा रखे हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कुछ लोग इस एनर्जी पर उनको ये भी लग सकता है, वो जो लोग भी मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, कि उनको ये भी लग सकता है कि आप ये जो बोल रहे हो, ये आपके मन में ये सवाल भी यहाँ पर आ सकता है कि आप ये जो बोल रहे हो, हमारे पर्सन हमें ही तो मिरर करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप
भले ही अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप 1 सोल 2 बॉडीज़ हैं, लेकिन इसके बाद भी आप 2 फिजिकल बॉडी में हैं, ठीक है? ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। और यहाँ पर जब आप 2 फिजिकल बॉडीज़ में हैं तो आपकी एनर्जी अपने आप में कंप्लीट है। और अगर आप यहाँ पर आए हैं और आपको यूनिवर्स किसी भी तरीके की लर्निंग दे रहा है और आपको चॉइसेस बनाने का जब भी वो मौका देता है कि सच और झूठ में से चुनो, और अगर आपके पास चॉइस आती है, आप सच को चुनते हो, आपका पर्सन झूठ को चुनता है, वो चुन ही नहीं रहा है सच को। जब आप 2 फिजिकल बॉडीज़ में हो, तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी का प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर पड़ता तो है काफ़ी हद तक, लेकिन ये इस पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी नेगेटिविटी में रह रहे हैं, वो कितनी नेगेटिव सोच उनकी है और कितनी ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज़ के साथ वो जुड़े हुए हैं, या फिर उनके अंदर क्या ज़्यादा है, डेविल ज़्यादा हो गया है या डिवाइन ज़्यादा हो गया है। कहीं न कहीं जब आप 2 फिजिकल बॉडीज़ में होते हो, तो आप मल्टीपल लाइफ टाइम से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके जो पर्सन हैं उनका एनर्जी लेवल और आपका एनर्जी लेवल बहुत अलग भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब जिस एनर्जी लेवल में हो आपके पर्सन भी उसके आस-पास ही हो। ऐसा भी हो सकता है आप बहुत हाई एनर्जी में हो और आपके पर्सन कोई काम भी नहीं करते और इन्होंने पास्ट लाइफ में भी कोई काम नहीं किया, तो इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो। तब ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है डिवाइन काउंटर पार्ट कभी टॉक्सिक हो सकते हैं क्या? वो उस केस में हो सकते हैं जब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में वो रहे हों और उन्होंने कभी भी परिवर्तन का प्रयास ना किया हो या कोई भी लेसन लर्न करने के लिए वो रेडी ना हो। इस तरह की एनर्जी मेरे को इस जर्नी में मतलब इस रीडिंग में नज़र आ रही है। कहीं न कहीं इस पर्सन की एनर्जी में अब ये पर्सन ये जो मुझे दिखाई दिया था कि एक डिटैचमेंट आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं इनके दिमाग में आज भी 2 सिचुएशन है, आज भी ये एक चॉइस नहीं बना पा रहे, एक सिचुएशन पे नहीं आ पा रहे। यानी अभी भी आप नहीं चुनना चाह रहे हो, अभी भी आप कहीं न कहीं सेकंड थॉट रखे हुए हो मन में, और जब आप सेकंड थॉट रखे हुए हो मन में, इसका मतलब है कि हीलिंग हो ही नहीं रही है आपके अंदर। आज भी आप 2-2 चीज़ों को एक साथ पकड़े हुए हो और चाहते हो 2-2 चीज़ें आपके साथ में चलें, यानी कोई इंसान पागल है कि वो थर्ड पार्टी के साथ में चले, ठीक है? तो ये जो एनर्जी आपके साथ है ये करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी आपके साथ लेकर चलना चाहते हैं, मुझे लगता है कि डिवाइन आपको जजमेंट दे रहे हैं। आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं मैरिज की, मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी आ रही है मैरिज की, आपके पास ऑफ़र्स आ रहे हैं, ठीक है? आपके डीएम से भी ज़्यादा ग्रो करने वाले स्पिरिचुअल पार्टनर्स इस लाइफ़ टाइम में अवेलेबल हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जो हैं वो ही उतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, आपके पर्सन से भी ज़्यादा और या फिर हाई स्पिरिचुअल सोल्स, ठीक है? या बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व सोल्स यहाँ पर इस अर्थ प्लैनेट पर मौजूद हैं, जो आपकी हेल्प के लिए, आपके लाइफ के लिए सपोर्ट बन सकती हैं, सपोर्ट सिस्टम बन सकती हैं, आपको आगे ले जाने में मदद कर सकती हैं, ठीक है? अब ये रीडिंग बहुत आप लोगों को अलग लग सकती है या फिर आपको किसी भी तरीके से लग सकती है, बट इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके भी काउंटर पार्ट बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पे हैं, या फिर यूनिवर्स की कॉल आपके लिए ऐसी आई है कि ये इस लाइफ टाइम में आपके लिए रेडी नहीं है, या आप एक अलग ही तरीके का डिटैचमेंट इस पर्सन से फील कर रहे हो, या आपका मन कर रहा है कि आप दूर चले जाओ, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन जजमेंट मेरे को नज़र आ रही है। अगर इस तरीके की एनर्जी आप फील कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए कन्फर्मेशन है डियर, ये रीडिंग आपके लिए कन्फर्मेशन है। अगर आप इस तरह की एनर्जी फील कर रहे हो कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बिग यस है, ठीक है? आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इसमें ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोल आपके लिए अवेलेबल है, जिनके साथ आप लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी अगर आप चूज़ करना चाहते हैं लिबरेशन या फिर आप अकेले रहना, तो ये वो भी मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए निकल कर आ रहा है, ओके? बट मुझे आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि आज भी आपके पर्सन आपको चलाना चाहते हैं, और आप क्यों चलोगे? देखिए यूनिवर्स भी तो आपको नोटिस कर रहा है कि आप क्यों चलोगे, ठीक है? आप कैसे ही चल सकते हो, ठीक है? आपका पर्सन चाहता है कि मुझे दोनों में से कुछ भी ना छोड़ना पड़े। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी भी मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर से ईगो नहीं समाप्त हुआ है, और कहीं न कहीं एनर्जी वाइज़ ये पर्सन आपको फ़ील कर रहे हैं, तो एक डिटैचमेंट की एनर्जी इस पर्सन को भी आपसे फ़ील हो रही है कि आप इस पर्सन से दूर हो रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके डियर, चलिए अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं आपके लिए।
यहाँ पर लेटर है EZNWXK और नंबर है 705। ओके डियर, आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।